वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हो गया अब इतना सारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम हो गया, दैट्स ऑल। अब आप लोग कोई नहीं कुछ बोलेगा, वरना मैं फिर यहाँ से म्यूट कर दूंगा सबको। फिर आप ओके सर। ठीक है। अगर किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है, तो आप हैंड रेज करेंगे, मैं नाम लूंगा। म्यूट करिए प्लीज किसका। चलिए, अब अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो हैंड रेज करेगा या करेंगी, तो मैं उनको यहाँ से परमिशन दूंगा अनम्यूट करने का, फिर वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज जो है हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन का वो रहता है, पैटर्न वगैरह, मतलब कितने क्वेश्चंस आए। तौहीद माशाल्लाह आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन बेटा नजर बहुत जल्दी लग जाती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो माशाल्लाह नहीं बोलते हैं, इसलिए कोई भी बच्चा गलती से भी अपना कैमरा ऑन मत करना, खामखा नजर लग जाएगी। ठीक है। ओके, तो हम वो ले लेते हैं, असेसमेंट ले लेते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यस नो। ओके, वेरी गुड। शोएब, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो प्लीज आप ऐसे हैंड रेज ना करें। ठीक है। देखिए बेसिकली इसमें क्या है कि जो ये असेसमेंट है हमारा, असेसमेंट मतलब कि ये ईयर वाइज है कि किस ईयर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी तक हम देखते हैं करेक्ट स्पेलिंग्स है, इसमें भी अच्छे खासे हैं। देखिए 12 क्वेश्चंस है। सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो 20 क्वेश्चंस है जो है प्रीपोजिशन। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 20 के बाद हम देखते हैं कि नंबर सेकंड पे 12 क्वेश्चंस करेक्ट स्पेलिंग का है। लेकिन करेक्ट स्पेलिंग का ऐसा रहा कि 11-12 में एक आया, 12-13 में 7 क्वेश्चंस आए थे, और फिर 20-21 में नहीं आया, लेकिन 21-22 में आ गया क्वेश्चन।
तो इसलिए इस बार जो हम लोगों ने ये किया है बाकी बैचेस में, इसको भी पढ़ा रहे हैं, इसका भी हम नोट्स दे रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट टेकिंग रिस्क। उसके बाद आप देखेंगे जो आर्टिकल्स वगैरह है उसमें इतना नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम का तो होता ही है क्वेश्चन, ये तो ऑलमोस्ट हर साल आया है पिछले 3-4 साल में। अब इस बार एक और क्या हुआ था कि ईडियम्स वाला जो है ना क्वेश्चन, देखिए आप 2 साल से नहीं आ रहा था, 2 साल से ब्लैंक था, और इस बार आ गया। तो अगेन ईडियम्स वाला भी इस बार हम लोग करवाएंगे इंशाल्लाह। आर्टिकल्स है, सेंटेंसेस है, इन सब पे क्वेश्चंस आए नहीं थे, लेकिन हम करवाते हैं। ये नाउन, नंबर, जेंडर, प्रोनाउन, टेंसेस, ये सब करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या, अब इसमें देखिए वर्ब के जो है कितने क्वेश्चंस है, 9 है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज अगर देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, प्रीपोजिशन है, स्पेलिंग्स है, वर्ब है, और वर्ब के साथ हमारा देखिए एडजेक्टिव में भी 8 है और एडवर्ब में भी 8 है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, और कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद बाकी नंबर 6 पे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव का भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ ही जाता है हर साल। और इस बार एक नई चीज ये आया, लिटरेरी डिवाइसेस, जो कि पिछले 5-6-7 साल में नहीं आया था। हो सकता है शायद 10 साल पहले आया था, लेकिन इस बार आ गया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे कि उनका मतलब 9 आउट ऑफ 8 आया, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने इसको पढ़ाया नहीं था। तो इस बार इंशाल्लाह कोई सा भी टॉपिक बचेगा नहीं, वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग। तो इससे आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग है। मतलब आप देखेंगे कि एट है, इन है, ये प्लेस के लिए भी यूज होता है, टाइम के लिए भी यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए कंजंक्शन के भी क्वेश्चंस होते हैं। एडवर्ब इज आल्सो ट्रिकी, एडजेक्टिव में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। और वर्ब तो है ही, वर्ब में इट मींस की ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये वर्ब बहुत ही वास्ट टॉपिक है। उसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स जो है वो तो आपको याद करना ही करना है, क्योंकि दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हम देखते हैं 10 क्वेश्चन है। और हर साल कुछ ना कुछ आता ही है। जैसे 17-18 में आप देखिए कि सिनोनिम आया था, लेकिन 21-22 में एंटोनिम आया। बाकी 18-19-19-20 20-21 में तीनों आया। इम्पोर्टेंट नहीं, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके ग्रामर में, जो टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, नहीं, आपको पढ़ाया जाएगा, ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और इतना पढ़ाया जाएगा कि इंशाल्लाह आपको आपके स्कूल के करिकुलम में भी हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन एंट्रेंस बट इवन इन योर स्कूल करिकुलम, ठीक है। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो, अच्छा उमर मुख्तार जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आवाज ये साफ नहीं आ रही है, ब्लर हो रही है थोड़ा। मेरी आवाज कहीं, आप ऐसा तो नहीं है कि आप के नेटवर्क में कुछ इशू है, क्योंकि आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्रॉस चेक करिए जरा एक मिनट। सैयद तासीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अभी आप जो पेज शो कर रहे थे उसको प्लीज एक बार फिर से शो करेंगे। आ, क्यों, क्या करना है आपको, कुछ करना है बताइए। ये सब वो टॉपिक चाहिए थे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते। कोई जरूरत नहीं है, मैं कवर अप करवाऊंगा, फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें होगा सारे टॉपिक्स, ओके सर, थैंक यू। है ना। इसको रखने की कोई जरूरत है नहीं। ओके, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होती है इंग्लिश को लेकर के। मतलब मैं बीइंग ए इंग्लिश टीचर, यस आई हैव टू लाइक, ये है ना कि उसको इंग्लिश का प्रचार करो, ऐसा नहीं होता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इंग्लिश जो है वो बैकबोन हो गया है, बैकबोन ऑफ एवरीथिंग। समझ गए, वेदर यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट
whether you are engineering, whether you are studying from commerce background, lawyer है, everywhere you need English, right? और इंग्लिश का एक अपना ही स्टेटस है, ये इस बात से आई थिंक एवरीवन विल अग्री कि अगर आप कहीं जाते हैं ऐसी जगह और 2-3 लाइन आप इंग्लिश बोल देते हैं और फिर देखिए आपकी इज्जत, है ना? तो इंग्लिश का है कुछ, इट मीन्स कि इंग्लिश कुछ है, और इंग्लिश आज के वर्ल्ड में आपका एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आपको कोई सा भी लैंग्वेज नहीं आता, आप इनफैक्ट उस कंट्री में जा रहे हैं जहां आपको उस कंट्री का लैंग्वेज नहीं आता है, बट इफ यू नो इंग्लिश आपको कोई इशू नहीं होगा। तो इंग्लिश जो है, एक हम ये कह सकते हैं कि इट्स अ पासपोर्ट एंड इट ओपन्स गेटवे टू द वर्ल्ड, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है ना ट्रांसलेशन के एक्सपर्ट होते हैं, राइट? and they are very good at translation, but remember everything cannot be translated, समझ गए? हर लैंग्वेज का एक अपना ही ट्रेडमार्क होता है, आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे उर्दू में बहुत सारी चीजें हैं, हिंदी में बहुत सारी चीजें, सिमिलरली इंग्लिश में है बहुत सारी चीजें। तो हम लोगों की इंग्लिश खराब होती है, और हमारी इंग्लिश खराब होते होते ऐसी हो जाती है कि हम अपने सराउंडिंग्स में वही चीजें बार बार सुनते रहते हैं, एंड देन वी ट्राई टू एडजस्ट इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, और वही लैंग्वेज हम बोलना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बट एक्चुअली वी आर नॉट स्पीकिंग करेक्ट। क्यों? क्योंकि अब हम, जाहिर सी बात है, जब हम गलत को सुन ही रहे हैं तो हम क्या सीखेंगे? गलत को ही सीखेंगे। तो इसलिए प्लीज इंग्लिश के लिए थोड़ा सा सीरियस होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिवोट 100% टाइम, मैथ साइंस हर कोई कर लेगा। फॉर मी, जहां तक कि मेरा ऑब्जर्वेशन है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो लैंग्वेज है एएमयू में, कि वो तीन जो है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इसको किसने मास्टरी किया है, राइट? मैथ साइंस हर कोई कर देता है, आपके घर में माँ बाप भी आपको पढ़ा देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज तो तीनों का कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। किसी के घर में किसी की अम्मी उर्दू अच्छा पढ़ा देंगी, किसी की इंग्लिश अच्छा पढ़ा देंगी तो उर्दू नहीं पढ़ा पाएंगी, इट हैपेंस। तो 8 या 9 मार्क्स होते हैं, एंड ये इम्पोर्टेंट है, ये कुछ मायने रखता है। अब्दुल्ला, मैंने अभी बताया था बेटा, नजर लग जाएगी, खामखा क्यों दिखा रहे हो शक्ल अपनी? तो 8 और 9 ये कम नंबर नहीं है। आप ये सोचें कि चलो बाकी में हम बहुत अच्छा कर लेंगे और इसको 8-9 रहने दो यार, नहीं। अगर आपको रैंक लाना है तो इस पे भी फोकस करना पड़ेगा, हिंदी पे भी फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश पे भी, मतलब इक्वली सब पे आपको उसके वेटेज के हिसाब से आपको टाइम देना है, ठीक है? तो जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है सेंटेंसेस। अब ये देखिए, 3 मैंने लिखा है, इन द इवनिंग बॉयज आर प्लेइंग वी आर नॉट हैप्पी, ठीक है? ये तीनों सेंटेंस सही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये तीनों सेंटेंस सही है ना? यासिर अंजुम, क्या कह रहे हैं बेटा, बताइए। सर नहीं सर, ये तीनों सेंटेंस सही नहीं है। तीनों गलत है? नो सर, एक सही है। यस सर। नो सर, एक सही है। कौन सा सही है? नो सर, नो सर, तीनों गलत है, सॉरी। तीनों गलत है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? यस सर। कैसे? सर मैं एक्सप्लेन करूं? पहला एक्सप्लेन करो। सर पहले वाले में फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है। अच्छा, रुको, मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, अब बताओ। यस सर, अब सही है। सही है? यस सर। चलिए अब दूसरे से पूछ लेते हैं।
आप म्यूट कर लीजिए, हैंड्स ऑन कर लीजिए। उमर उमर मुख्तार, हाँ बोलिए बेटा, आवाज कट रही है आपकी। आप किसी ऐसे जगह पे बैठिए जहाँ पे नेटवर्क वगैरह आ रहा होगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है आपकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही है बेटा। अच्छी बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज बस बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप एक बार और ट्राई कर लीजिए, लॉग आउट या लॉग इन करके दोबारा करके देखिए हो रहा है क्या पॉसिबल। मोहम्मद अयान, यस सर। सर बॉयज आर प्लेइंग सेंटेंस सही है और वी आर नॉट हैप्पी सही है, पहला वाला सेंटेंस गलत है। अच्छा ओके, देखते हैं और बाकी लोग क्या कहते हैं। नबा, नबा फातिमा, नबा बेटा बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। सारा सिद्दीकी, सर ये जो इन द इवनिंग है जी ये सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। अच्छा ये फ्रेज है, तो यस सर। क्या और क्या इधर दोनों क्या ये सेंटेंस है? बॉयज आर प्लेइंग ये है सर। बॉयज आर प्लेइंग सही है। तो आपके हिसाब से मतलब नॉट ये वन हैप्पी हो गया, ये ये एक निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? वी आर नॉट हैप्पी ये निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस। मतलब सेंटेंस है ना, 2 और 3। हाँ सर। ओके, निर्जल, महविश, महविश मजीद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई थिंक फर्स्ट वाला सही है अच्छा बाकी दो एंड गलत है। वो गलत वाला आई थिंक। अच्छा चलिए, अब मैं जिससे भी पूछूंगा उसको एक और मैंने दे दिया। निर्जला, महविश आप म्यूट कर लीजिए और यस सर। hands down कर लीजिए। बताइए बेटा, ये अब मैंने आपके लिए एक और बढ़ा दिया 4। अब ये बताइए इसमें कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है? Sir, all are correct, but they are not. They are incomplete sentences. बेटा when I am talking I am talking about complete sentences. Okay, okay. Sir, सारी ही सही हैं. सब सही है? हाँ. अच्छा चलिए देखते हैं और बच्चे क्या कह रहे हैं। सैयद तासीम, ये जो पहला वाला सेंटेंस है वो मतलब वो सेंटेंस नहीं है, वो एक फ्रेज है, हम लोग कह सकते हैं सेंटेंस का पार्ट, लेकिन सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका इनकम्प्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है ये। सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, बट लास्ट वाले में मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि गो एक वर्ड है, मैं इसको सेंटेंस नहीं कहूंगी। ओके ओके चलिए डाउन कर लूं मैं? डाउन कर लीजिए आप। ओके सर। जारा, शोएब आप रुक जाइए 1 मिनट, जारा बताइए। सर पहले वाले सेंटेंस में इन द इवनिंग में द नहीं होगा, अच्छा बाकी सब सही है। ओके, rest all 3 are correct. Boys are playing, we are not happy, go, सब सही है। शोएब अख्तर, अस्सलामुअलैकुम सर। क्या अच्छा सलाम सर किया आपने? वालेकुम अस्सलाम। सर पहला सेंटेंस इन द इवनिंग है सर और रॉन्ग है, लेकिन हाँ बाय पहले वी वी आर नॉट हैप्पी एंड गो ए सेंटेंस है सर। गो ओके सर हाँ बताइए। आप बोलेगा गो कैसे सेंटेंसेस है जब नहीं आप वो बात मैं आगे नहीं पूछ रहा हूँ अभी। शोएब मैं आगे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो वेट कर रहा था, मैंने कहा शोएब अख्तर कम से कम यॉर्कर मार के बोल्ड करेंगे। अब सही बोला ना सर? हाँ सही देख बोले। लेते हैं,
2-3 बच्चे और हैं, जरा उनसे पूछ लेते, देखते कोई गुगली वुगली फेंक दे। अब शोएब अख्तर का ठीक है। देखते हैं। मोहम्मद अयान ने शायद आंसर दे दिया था। हाँ, मोहम्मद अयान। सर लास्ट वाले सेंटेंस का आंसर नहीं दिए थे। अरे रुक जाओ, नहीं दिए थे, दे देना आराम से, क्या जल्दी है। यस सर। अब्दुल्ला। तो दूसरे और तीसरे वाले में फुल स्टॉप लगेगा और तीसरे वाले में फर्स्ट कैपिटल लेटर रहेगा। अरे हमको ये बताओ, ये सारे सही है या नहीं, ये बताओ बस, यस नो में बात करो। दो अब्दुल्ला, एक अब्दुल्ला विदाउट एच है और दूसरा विद एच है, दोनों अलग अलग है क्या? अब्दुल्ला बोलो। यस सर। सर इन द इवनिंग, सर ये सेंटेंस सही है सर। अच्छा। बॉयज आर प्लेइंग, ये भी सही है सर। वी आर नॉट हैप्पी, ये भी सही है। और गो। सर ये सेंटेंस नहीं है सर। बेटा ऐसे मत करो, गो के साथ बायसनेस कर रहे हो, अकेला है तो सेंटेंस नहीं होगा, मत करो अब्दुल्ला ऐसे। चलो अभिषेक। सर इसमें तीसरा वाला सही है। तीसरा वाला सही है? अच्छा, बाकी सारे गलत है ना? यस सर। चलो सर ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। ओके ओके ओके, वो हम अब उस चीज पे हम बाद में आएंगे, जरा एक दो और बच्चों का ले लें हम। ये क्या कह रहे हैं, इनके भी तो ओपिनियन जरूरी है ना। साजिद अशफाक। क्या है? हेलो। सर 1 नंबर और 4 नंबर सही है, 2 और 3 गलत है। अच्छा, 1 नंबर और 4 नंबर सही है। ओके, अब नबा से पूछ लेते हैं, बेचारी ये अनम्यूट नहीं कर पा रही थी, क्या मामला था? नबा बोलिए। सर फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है सर। थर्ड वाले में मुझे लग रहा है कि फर्स्ट जो W है उसको कैपिटल होना चाहिए, और फोर्थ वाला मेरे हिसाब से तो एक सेंटेंस नहीं बनता है, और सर में से कोई भी एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। ओके चलिए, ओके ओके ओके, चलिए म्यूट कर लीजिए, नबा म्यूट कर लीजिए। तफसिया फिरदौस। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंटेंसेस हैं, और सर फोर्थ एक सेंटेंस नहीं है क्योंकि उसमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है। बेटा अभी जो है ना बायसनेस शो कर रही है, बेचारा गोवाल अकेला है तो आप लोग उसको सेंटेंस ही नहीं मान रही है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए होता है। अच्छा, मतलब अकेला सेंटेंस नहीं बन सकता है ना? सर ऐसा ही कुछ लगता है। चलिए कोई बात नहीं। ओके, मोहसिन पंडित से पूछ लेते हैं। हाँ जी पंडित साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पंडित है या पंडित है, क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? सर पंडित। पंडित, क्या मीनिंग होता है इसका? सर पता नहीं। लो, नाम का मीनिंग ही नहीं पता है मोहसिन सर साहब वैसे को? सर मोहसिन का सर पता है सर, मगर पंडित का पता नहीं है। अच्छा चलिए बताइए मोहसिन साहब। सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सर पहला और चौथा सर सेंटेंस है, और दूसरा और तीसरा सेंटेंस नहीं है। अच्छा भाई, तो दूसरा तीसरा नाराज हो जाएगा आपसे। सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर दूसरा और तीसरा नहीं है सर, पहला और चौथा सेंटेंस है। ओके चलो, यस सर। चलिए देखते हैं हम, अब एनालाइज करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले आते हैं इन द इवनिंग। ठीक है, इन द इवनिंग हम इसमें देखते हैं कि कोई वर्ब नहीं है, वर्ब मिसिंग है। ठीक है, दूसरे में आते हैं, हमें मिलता है बॉयज आर प्लेइंग, बी कैपिटल है, वर्ब भी है, बट फुल स्टॉप मिसिंग है। तीसरे में W कैपिटल से होना चाहिए, ये नहीं है। हैप्पी के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए, वो नहीं है। ठीक है,
अब आते हैं गो पे। बहुत सारे बच्चों ने बेचारा गो को जो है आप लोगों ने मतलब हल्के में ले लिया कि नहीं गो तो सेंटेंस नहीं है ना, हल्के में नहीं लेना चाहिए, अकेला है तो क्या है, बेचारा बहुत दमदार है, समझ गए। एक्चुअली में गो सेंटेंस है, गो इज द सेंटेंस, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि स्मॉलेस्ट सेंटेंस जो है वो है गो। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इसका देखिए पहला शर्त जो है किसी भी सेंटेंस का वो क्या है कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल से होना चाहिए, जी कैपिटल से, एंड इट मस्ट एंड विथ अ पंक्चुएशन, चाहे वो फुल स्टॉप से एंड हो, एक्सक्लेमेशन से एंड हो, या क्वेश्चन मार्क से। तो पहला दो क्राइटेरिया इसने फुलफिल कर दिया। अब हम मूव करते हैं फर्दर कि एक सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल है, अगर कहीं पे ऑब्जेक्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस होता है, बट ये दोनों ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे सर इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, राइट। अब गो अगर मैं कह रहा हूं, मैं आप मेरे सामने है, जाहिर सी बात है कोई अपने घर पे बैठा हुआ है, मैं न उससे कोई बात कर रहा हूं ना कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और मैं यहाँ से गो बोलूंगा उसके लिए बोलूंगा, नहीं बोलूंगा ना। गो मैं यहाँ पर बोलूंगा जो मेरे सामने बैठा है या जिसके साथ मैं अभी कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं। तो दैट मीन्स वो जो मेरा सामने वाला है वो ऑब्वियसली सेकेंड पर्सन है जिसको हम कहते हैं यू। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू जो है मतलब सब्जेक्ट होता है और वो हिडन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट यू है और वर्ब क्या है, गो है। तो गो इज द करेक्ट आंसर। यस, गो इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस। चलिए आप पंडित साहब से पूछते हैं। हाँ जी पंडित बताइए। मोहसिन पंडित, चलो शमीम सैफी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए गो वाला। कौन सा गो? जी आपने समझा था। गो में देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जी एंड हो रहा है ये फुल स्टॉप से। जी जी उसके बाद गो वर्ब है और यू जो है हिडन सब्जेक्ट है। बस यही चार क्राइटेरिया है कि एक सेंटेंस को फॉर्म होने में। और यू गो तुम जाओ, ये एक सेंस बना रहा है, जी तो ये सेंटेंस है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या हुआ मतलब? जी सब्जेक्ट एंड वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ और हो ना हो। लेकिन अब यहाँ पे देखिए पहले और सॉरी दूसरे और तीसरे में सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन जी कहीं पे फुल स्टॉप मिसिंग है, कहीं पे कैपिटल लेटर मिसिंग है, जी तो जी वो नहीं हो सकता सेंटेंस। ओके ओके चलिए तो अब बेसिकली शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या है? सी वन मोर थिंग, मैं आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि प्लीज ग्रामर को आप ये ना समझे कि हमें रटना है। समझ रहे हैं ना, रटने का मतलब समझते हैं? ग्रामर आपको बिल्कुल समझना है लॉजिक के साथ। मैथमेटिक्स में क्या होता है, फॉर्मूलाज होता है, ग्रामर में स्ट्रक्चर होता है। और ऐसा कुछ ब्लाइंड वो नहीं है कि नहीं ये बोल दिया गया है तो बोल दिया गया है। हाँ थोड़ा बहुत होता है, वो मैथ्स में भी है, जब हम एज्यूम कर लेते हैं कि नहीं ये चीज ऐसे एज्यूम करना है तो करना है, उसमें अकल नहीं लगानी। तो कुछ चीजें इसमें भी है कि आपको एज्यूम करना है, बट नॉट इन ऑल द केसेस। जैसा कि लोगों ने एक अफवाह फैला रखा है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार बस रट लो ग्रामर, तो रटने से काम नहीं बनेगा। ग्रामर रटने के लिए नहीं होता है, इस बात को आप लोग समझें और कोशिश करें समझ करके ग्रामर को पढ़े, ताकि आप लाइफ लॉन्ग आपको याद रहे।
ऐसा नहीं कि बस यहाँ से पढ़ा गए भूल गए, तो इसका मतलब आपने कंसेप्ट को नहीं समझा। तो डेफिनेशन वगैरह में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि हमें पॉइंट्स में पता होना चाहिए। अगर मुझसे कोई कहता है कि व्हाट इज अ सेंटेंस, अब एक रटा रटा है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड मेक सेंस। रट तो लिया, लेकिन जब मैंने अगर दिया प्रैक्टिकली करने को तो ही गेट्स लॉस्ट। तो वो नहीं करना है, हमें समझना है। सबसे पहला पॉइंट में हमें क्या देखना है, मस्ट हैव subject and verb. Number 2, must begin with capital letter and end in full stop. Full stop या any punctuation for that reason आप लिख सकते हैं। और थर्ड है must give sense। सैयद तासीम। ये सर, अगर इन सब में से पहला वाला कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है और सेकंड टू नहीं हो रही, तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे? नहीं नहीं, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। ये इट्स लाइक कि आप ये समझिए कि एक बाइक है या एक कुछ ऐसा है जहाँ 3 व्हील्स है, एक को भी निकाल देंगे तो नहीं चल पाएगा, ठीक है। इट्स लाइक दैट। Okay, now types of sentence. टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या है, कितने टाइप्स है, कोई बताएगा? So many. Okay, Shoaib. There are 4 types of sentence, sir. Number 1, declarative, imperative, interrogative, and exclamatory sentence, sir. शोएब कह रहे हैं 4। ओके, शमीम। सर 7 तरीके होते हैं सेंटेंस। कितने होते हैं? 7 जी। ओके, रेहान। रेहान अली खान। पता क्या कर रहे हो, इतना टाइम लगा रहे सोचने में। उमैमा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं, वेरी ओके। ना ही तो 4 होते हैं ना 7 होते हैं। टाइप्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। म्यूट कर लीजिए अपने अपने माइक सब। पहला होता है डिक्लेरेटिव, जिसको हम असर्टिव भी कहते हैं, इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं ये एक सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर नंबर 2 पे, मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर मैं डिक्लेरेटिव के बाद चाहूँ तो इंटेरोगेटिव लिख सकता हूँ, ठीक है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि नहीं यही होना चाहिए। बट मैं इंटेरोगेटिव नहीं लिखूंगा, मैं इंपेरेटिव लिखूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा दूसरे वे में मैं पढ़ाता हूँ, एक दूसरे को रिलेट करके।
तो डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव को मैं रिलेट करता हूँ, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ लिखता हूँ। फिर नंबर 3 पे है इंटेरोगेटिव। उसके बाद नंबर 4 है एक्सक्लेमेटरी। रेहान बताइए। नंबर 5 है ऑप्टेटिव। जो बच्चे 4 कह रहे हैं शायद उनके लिए ये नया है, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में भी 4 लिख रहे थे, तो उन लोगों के लिए जो है नया है ऑप्टेटिव। अब आइए एक एक करके हम इसको समझते हैं। डिक्लेरेटिव, निर्जला। Sir, can you show the types of sentences? Is it fine? Okay. अब देखिए डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में क्या डिफरेंसेस है या क्या सिमिलैरिटीज है कि एक बच्चा जो है देयर आर चांसेस, हाई चांसेस कि एक बच्चा डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में कंफ्यूज हो जाए कि ये डिक्लेरेटिव है या इंपेरेटिव है। 1 मिनट जरा। तो अब देखिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। डिक्लेरेटिव में सबसे पहले हम अगर लिखेंगे, जब हम सेंटेंस की बात कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि वो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू मेंशन दैट। और हम इस चीज को भी मेंशन नहीं करेंगे कि कैपिटल से शुरू होता है, क्योंकि ऑल द सेंटेंसेस आर गोइंग टू बिगिन विद कैपिटल लेटर। अब फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा या एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, दैट वी नीड टू डिस्कस। तो डिक्लेरेटिव जो है ये एंड्स विथ फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, ये एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। नॉर्मल सेंटेंस हम कह सकते हैं या नॉर्मल स्टेटमेंट कह सकते हैं।
नो एक्सप्रेशन, इसमें कोई एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, मतलब नॉर्मल होता है। एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, दिस इज अ पेन, he is sleeping। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू रेज योर हैंड एंड आस्क मी। जी सैयद तासीन, तासीम, Yes, sir. sorry, So can we use this declarative sentence as an imperative? what again? Sir, can we use this declarative sentence as imperative? No, we cannot use. How can we use? He is sleeping, can it be imperative? No, it cannot be. Okay, now we move on to imperative and ends with full stop. This is not a normal statement. Basically, this is command, or we can say it is a request. या तो ये कमांड होता है या रिक्वेस्ट होता है। अब जाहिर सी बात है एक्सप्रेशन इसमें कैसा होता है, या तो प्लीड करने का होता है, प्लीड मतलब हाथ वाथ जोड़ के, या दूसरा गुस्सा होता है। अब मुझे किसी को क्लास से भगाना है, गुस्से में ही बोलता है गेट आउट ऑफ द क्लास, एंगर टोन में। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा फ्रेंड है और मुझे मान लीजिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई और बहुत ही जरूरी है, अर्जेंट है, और वो नहीं दे रहा है। आपने बोला भाई पैसे दे दे, वो कहेगा नहीं दूंगा। आप क्या करेंगे फिर? उस पर चीखेंगे? आपका टोन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर तो नहीं जाएगा। मैं ऐसे नहीं ओए पैसे दे, ये नहीं बोलूंगा। अच्छा वो बोला नहीं दूंगा, फिर मैंने चिल्लाया पैसे दे, नहीं, नॉट पॉसिबल। हम अगर पहली बार में वो नहीं देता है, फिर हम कहेंगे भाई प्लीज दे दे, फिर भी वो कह रहा नहीं दूंगा। भाई मेरा प्यारा भाई, मेरा दोस्त, प्लीज दे दे यार, दे दे भाई, बहुत जरूरी है, कल दे दूंगा, परसों। तो इसमें इन दोनों इसमें बहुत का डिफरेंस है। अब जैसे हम कहते हैं कि गो आउट ऑफ द क्लास, उसके बाद दूसरा प्लीज गिव मी मनी। अब ये दोनों जो सेंटेंस है हम नॉर्मल टोन में नहीं बात करते, नॉर्मल एक्सप्रेशन में नहीं बात करते। एक और चीज इसमें क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि इसमें सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हिडन है। तो एक और पॉइंट इसमें लिखिए, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है इन दोनों में वो क्या है, सब्जेक्ट इज हिडन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब कोई बच्चा मुझसे ये कहता है कि मैं ये बोलूंगा यू गो आउट ऑफ द क्लास, मैंने यू लगा दिया, तो क्या ये डिक्लेरेटिव होगा? नहीं, स्टिल इट विल नॉट बी डिक्लेरेटिव, क्योंकि आप वहां पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और यहाँ पर आप एक नॉर्मल बात बता रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ पेन, ही इज स्लीपिंग एंड ऑल, ठीक है। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो अब नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें इंशाल्लाह बिल्कुल बिगनिंग से, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज जो है आप लोगों का थोड़ा सा टाइम उसमें लगा, जो हमने क्वेश्चंस ईयर वाइज जो आया था उसमें डिस्कशन में लगा है और थोड़ा एक जनरल डिस्कशन था। तो इंशाल्लाह जो अगली क्लासेस होंगी वो आपका थोड़ा फ्लो उसका बढ़ेगा, इतना स्लो नहीं होगा, राइट। तो आज के लिए डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव ही है। शमीम सैफी सर डिक्लेरेटिव सेंटेंस दोबारा समझा दीजिए। अरे
क्या समझाना, बताइए क्या, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? सर तीनों समझा दिए दोबारा से। हाँ सर तीनों पॉइंट समझा दिए। बेटा शुरू से, तुम ऐसे सिक्स के बच्चे थोड़ी हो। सिक्स के बच्चे कहते हैं कि सर शुरू से। आप ये बताइए आपको इसमें क्या नहीं है समझ में आया? सर इसका मतलब आपने सुना ही नहीं है पूरा। नहीं तो सुना तो है, लेकिन सर दिस तो इज ए सुना है पेन। तो हाँ, तो दिस इज अ पेन अगर हम बोल रहे हैं तो किसी को ऑर्डर दे रहे हैं? नो। किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं? नो। नहीं कर रहे, हम सीधे सीधे बता रहे हैं। जी जी नॉर्मल। सर एक सवाल था। हाँ सर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस तीनों एक ही होती हैं? क्या होती है? तीनों एक ही होते हैं ना? डिक्लेरेटिव, सिंपल और असर्टिव एक ही सेंटेंस। जी ओके सर, ठीक है। हैंड्स डाउन कर लीजिए जमीन। यासिर। सर स्क्रीनशॉट दिला दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, ये important है। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 पेज है, क्योंकि 9:55 7:55 हो रहा है। मैं क्लास एंड करूंगा क्योंकि दूसरी क्लास है मेरी 8 बजे से, तो 5 मिनट पहले एंड करना होता है। सर सेकंड पेज। देखिए अगर अब किसी का क्वेरी वगैरह है ना, तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे क्लास एंड करना पड़ेगा, दूसरी क्लास शुरू कर। तो गुड इवनिंग, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।